मुफाहमत के बाद ईरान और अमेरिका के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने 25 जून को अपने हॉर्मस में सिंगापुर के तजारती जहाज पर हमला किया। अमेरिकी फिजाया की कार्रवाई इसी हमले का जवाब दी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन, जखायर और ज़ाहरी रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि तजारती जहाज पर ईरान का हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी और अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जजीरा सरक में अमरीकी हमले नाकाम बनाने और कई अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 5 के मुताबिक अपने हॉर्मस में ट्रैफिक को कंट्रोल करना ईरान की जिम्मेदारी है। अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तर्जमान वजारत खारिजा इस्माइल बुकाई ने कहा, खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने हॉर्मस में बहरी जहाज पर ईरानी हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईरान ने अपने हॉर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। उनमें से एक ड्रोन इंतहाई कीमती मालबरदार बहरी जहाज पर लगा। अमेरिकी बहरिया ने दीगर तरीन ड्रोन्स को मार गिराया। ये वाकया वाज़ेह तौर पर जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ाकार से मुतल्लिक इख्तलाफ है तो वो बराह रास्त राबता कर सकता है। Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. The Chief of Defense Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shaheed Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी हाथ की कारस्तानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाक बहरिया का मुआरके के हक में शानदार किरदार रहा। पाकिस्तान आज दुनिया भर में अमन के अलमदार के तौर पर पहचाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत बाइस एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। नेवल एकेडमी आमद पर अमीरुल अलबहर नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। भारत का सरकारी सतह पर शिकस्त का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। फौजी हलाकतों के एतराफ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर साबित कर दी। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वार मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानियों को छुपाती रही। वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। खारान और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। पतनातुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। खारान में इंटेलिजेंस एतलात पर कार्रवाई के दौरान पतनातुल हिंदुस्तान के 3 और मस्तूंग खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिल बरामद। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरपरस्ती से होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखुनी तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बेशाना खड़ी है। मशरिक वस्ता में कशीदा सूरत हाल, वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और अमन के फरोग से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा का खित्ते में पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबते रखने पर इत्तफाक। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राबता, अमरीका यार मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। इमाराती नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला ने कहा, आपना हरमस में जहाजों की आमदोरफ्त और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तजारती जहाज आपने हरमस से गैर मजाज रास्ते इस्तेमाल करने का खतरा मोल न लें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में कहा कि जुमेरात को एक कार्गो जहाज पर ईरानी हमले के बाद सूरत हाल एख्तियार का तकाजा करती है। गुज़श्ता 4 रोज में आपने हरमस में फंसे 150 बहरी जहाज और 4000 मुल्क यहाँ से निकल चुके। खलीज फारिस में हकीकत बदल चुकी है। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरान की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, जंगबंदी के बावजूद अमरीकी हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरानी कौम सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का एक्स पर बयान, कहा कि अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो ना मुज़ाकराती असूलों की पाबंदी कर रहे हैं और ना ही जंगबंदी मुआहदे की। अगर आप असूल नहीं सीखेंगे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज आपको सिखाएंगे। ओमान ने आपने हरमस से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने की हिमायत कर दी। कहा कि सर्विस फीस जहाजरानी और आलूदगी से निमटने की खदमात पर ली जाएगी। आपने हरमस में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के कवायद में तब्दीली होगी। आपने हरमस से मुतल्लिक जंग से पहले का निजाम नहीं चल सकता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की पासदारी जारी रखेगा। आपने हरमस में जहाजों की रहनुमाई की खदमात पर भी फीस ली जा सकती है। इजरायली फौज के लबनान में क़याम को तोसी देने के मुआहदे पर मुल्क में हंगामे फूट पड़े। लबनानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की सड़कों पर तोड़फोड़, गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई। बास मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुआहदे में हिज़्बुल्लाह के खात्मे पर भी इत्तफाक हुआ। इजराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। वस्ते गजा पर इजरायली ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। अर्थ मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में पुलिस गाड़ी को अल-मगाजी पनाहगज़ीन कैंप के करीब निशाना बनाया गया। पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से बेजा तनकीद की जा रही है। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत आलमी मुआहदों की पाबंद है। अवाम को आलमी मंडी की कीमतों से मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा। अली परवेज मलिक ने कहा, हमने बैनुल अक़वामी मंडी के मुताबिक कीमतों का तयन करना है। हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात से कर्ज का दबाव कम और सरमुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा। हुकूमत के मुआशी इक़दामात से माली नज़्म ज़ब्त में भी नुमाया बेहतरी आई। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरकजी हुकूमती कर्जों की शरह नमू गुज़श्ता 15 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के उम्मीदवार इंटरव्यूज के लिए जरदारी हाउस में मौजूद। मीरपुर, पोंछ, मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुजाहिर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी आज होंगे। पार्लिमानी बोर्ड खत्मी सिफारिशात मुरतब करके मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाएगा।
आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। तमाम 45 हलकों में से मजमूई तौर पर 41 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 28 जून तक की जा सकती है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिर्फ डीएनए काफी नहीं, रेप केस में 25 साल कैद की सजा का लदम। हाईकोर्ट ने रेप और जाली शादी के मुकदमे में सजा याफ्ता मुलजिम को बरी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि डीएनए शवाहिद महज तायदी नौइयत के हैं, वाहिद बुनियाद पर सजा देना गैर महफूज है। जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने मुलजिम की अपील पर फैसला जारी किया। माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन मीडिया ट्रायल हुए, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी आजादी इजहार पर कोई गदगन नहीं लगाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा इतलात तक रिसाई हर शहरी का हक है। हमारी जमात इजहार राय की आजादी पर यकीन रखती है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। सहाफियों को जितनी आजादी सिंध में है कहीं और नहीं। किसी सहाफी का पेका एक्ट नहीं लगाया। सिंध हुकूमत ने अपने तरक्याती मंसूबे इंतहाई तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए। एआई के जरिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कच्चे का मैप है जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर घोटकी उबावड़ों से लेकर सखर तक इसका लेंथ है। इस सारे एरिया में हमारे निजात मेहरान हमने ऑपरेशन शुरू किया। पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट आई, आसिफ अली जरदारी साहब की, इसमें ज़रूर मैं जिक्र करूंगा कि उनकी डायरेक्शंस पर सखर में मीटिंग हुई। हमें इनिशियली सरेंडर हुए 2025 में डाकू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जनवरी में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया गया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऑपरेशन निजात में 539 डाकुओं ने हथियार डाले। कोकीन लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर आती है, कराची एयरपोर्ट पर कोकीन नहीं आती। पिंकी हो या कोई और, सब बाअसर पकड़े जाएंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा सिंध में मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। कराची को वफाक के हवाले करने की बातें की जा रही हैं। वफाक में खुद बल्दियाती निज़ाम नहीं। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ बरास्ता मरी एक्सप्रेस मरी पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म कश्मीर पॉइंट बाग शहीदा में वाक़ अपनी रहायशगाह में क़याम करेंगे। M13 कारियां से रावलपिंडी मोटरवे पर तेजी से पेशरफ्त जारी है। M13 मंसूबे को अपग्रेड करके 117.2 किलोमीटर तवील और जदीद 6 लेन मोटरवे में तब्दील किया जा रहा है, जो मौजूदा M2 मोटरवे का स्ट्रैटेजिक और तेज रफ्तार और महफूज मतबादल तस्वर होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक SIFC की कोशिशों से M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी 4 से बढ़ाकर 6 लेन किया जा रहा है। तो पेट्रोल की तो कीमत काफी 300 से नीचे भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर हालात ठीक रहे तो मजीद काम करेंगे। हमारी कोशिश है उसको नीचे लाएं। बात की है तो वहाँ पे वो अटैक करते रहे। कतर के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ, ईरानियों के साथ, और इसी तरह सऊदी अरेबिया और ये जो मुमालिक हैं वो काफ़ी अच्छे तल्लुकात उनके लिए हुए हैं, और वो उनकी कोशिशें भी हैं। अशीर बात समझ लें या कुछ जिस तरह कतर की तो पूरी कोशिश थी हमारे साथ शामिल। ये जो पीस डील हुई है इस्लामाबाद के नाम से, जो MOU साइन किया हमने, और ये बहुत बड़ी ये मेरा हाल है पाकिस्तान की तारीख में सफारती सतह पे ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली। यौम आशूर पर पंजाब भर में मिसाली अमन अमान कायम रहा। शेखपुरा में DC, DPO और तमाम इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हालात साजगार रहे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की तवक्को है। दफा AI ड्रोन्स, थर्मल ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरे आशूरा को और जितने 12-10 दिन गुजरे हैं उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। 1,24,000
1,24,000 एहलकार सिक्योरिटी पे मामूर थे कि पंजाब की तारीख का हाईएस्ट एडीपी हमने 2 सालों में दिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, और वो इस वक्त यूटिलाइजेशन 1159 बिलियन आज तक पहुंच गई है। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 1 लाख से ज्यादा एहलकारों ने अपने फराइज अंजाम दिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल किया और कहा, पंजाब की मजमूई 437 तरक्याती स्कीमें हैं, उनमें से 340 से जायद की मंजूरी दी जा चुकी। साबिक हुकूमत अपने दौर में 2 माह के लिए पूरा पंजाब बंद कर देती थी। मौजूदा हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए पूरा साल इक़दाम किए। केपी, पंजाब, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में जलजिले के झटके। सवात, शांकला, हरीपुर, पानसहरा, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। अटक, चकवाल, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहर जलजिले से लरस उठे। जलजिले के बायस शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। पंचमेला में क़यामत खेज ज़लज़लों में 220 अफराद की अमवात की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि मलबे से 300 से ज्यादा लाशें निकाल ली गईं, जबकि 51,000 से ज्यादा अफराद बदस्तूर लापता हैं। बुध को आने वाला 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने लाकवेरा के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। करारक्स और लाकवेरा शहर खंडर बन गए। हजारों बेघर शहरी खुले आसमान तले पड़े हैं, जबकि बड़े ज़लज़ले के बाद 1 दर्जन से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। केपी के बलाई अजला में ग्लेशियर पिघलने से फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पीटीएमए ने ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया। सवात, अपरदीप, चतराल, कोहिस्तान और मानसहरा के जिला इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। सयाह गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दरिया, नदी नालों और ग्लेशियाई इलाकों से दूर रहें। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 45 डिग्री से तजावुज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम जुलाई के पहले हफ्ते से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। शलास में क्लाउड बर्स्ट सैलाब ने तबाही मचा दी। थोरमिक में मुकामी मस्जिद भी सैलाबी रैली की जद में आ गई। थोरेनगर में खुश्क पहाड़ी से अचानक आने वाला सैलाबी रैली से भारी नुकसान। सैलाबी मलबा घरों में दाखिल। थोड़ का राबता सड़क से मुनक़ता। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने नीदरलैंड को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 126 रन बनाए। गुलफिरोजा ने 63 और आयशा जफर ने 32 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड की टीम 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। डोमेस्टिक क्रिकेट और डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट सीजन का ऐलान। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज अगस्त और डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स का आगाज सितंबर से होगा। रवा बर्ड्स डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट्स दिसंबर के बजाय सितंबर से शुरू होंगे। सीजन में 4 रोजा फर्स्ट क्लास प्रेजेंटर्स ट्रॉफी ग्रेड 1, लिस्ट ए प्रेजेंटर्स कप और 3 रोजा प्रेजेंटर्स ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड और सिल्वर टूर्नामेंट्स शामिल होंगे। 8 टीमों पर मुश्तमिल प्रेजेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 और प्रेजेंट्स कप खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।